एक चीज तो तय होगी कि बाबर आजम कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। बाबर आजम का सिर्फ किस्मत साथ नहीं दे रही है, वरना आज की उसकी इनिंग उठाकर देख लें और उसका कंपैरिजन कर लें कि कौन सा पाकिस्तान और बेटर है जिसका ये वाला कंट्रोल है अपनी इनिंग के ऊपर। बाबर आजम टेस्ट के अंदर उस बॉलर को 3 इकट्ठे चौके मारा है जो पिछले मैच के अंदर 6 विकेटें ले गया। उस बॉलर को धो रहा है, हर बॉलर को वो क्लासिकल शॉट्स लगा रहा है, उसे जरा मसला नहीं है। फिर एक बॉल आती है और वो बॉल अंपायर कॉल होकर उसे आउट कर जाती है। बाबर आजम का सिर्फ किस्मत साथ नहीं दे रही है, वरना बाबर आजम आउटस्टैंडिंग खेल रहा है। बाबर आजम को 774 दिन हो गए बाबर आजम के बैट से सेंचुरी नहीं आई, मानते हैं, लेकिन बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है ये बिल्कुल नहीं मानते। बाबर आजम प्रॉपर इन कंट्रोल है। बाबर आजम के पास आज भी वो वाली सारी शॉट्स हैं जो उसके पास डे 1 में थी, और बाबर आजम के पास आज भी वो सेम कंट्रोल है जो उसके पास पहले था। बात है सिर्फ किस्मत की, बाबर आजम का किस्मत साथ नहीं दे रही है। आज आप उसकी इनिंग जाकर उठाकर देख लें, उसकी पिछली इनिंग भी उठाकर देख लें कि जब वो 23 स्कोर पर भी जा रहा था तो कमाल से जा रहा था। आज उसके 42 स्कोर हुए हैं तो कमाल से जा रहा था। मतलब बाबर आजम की फॉर्म में कमी नहीं है, बाबर आजम की टेक्निक में कमी नहीं है। बाबर आजम की कमी है तो उसकी किस्मत की कमी है कि किस्मत साथ नहीं दे रही। दूसरी तरफ जोरजी है, उसको पहले ओवर से लेकर कम से कम कोई 15 चांस मिलते हैं और वो बंदा आउट नहीं होता। एज लग के ये चौका जा रहा है, एज लग के यहां बॉल गिर रही है, एज लग के यहां गिर रही है, फील्डर के पास नहीं जा रही और वो सेंचुरी कर जाता है जो कि 20 करने के काबिल नहीं था। जरा कंट्रोल नहीं था उसका अपनी इनिंग के ऊपर, लेकिन वहीं पर वो सेंचुरी कर जाता है साउथ अफ्रीका की जानब से, और कोई बंदा सेंचुरी नहीं कर पाता। वहीं पर बाबर आजम जो कि पूरा कंट्रोल खेल रहा है, मतलब हर शॉट अपनी पसंद से खेल रहा है, हर शॉट अपनी मर्जी से लगा रहा है कि उसने इकट्ठे 3 चौके लगाए हैं। पहला उसने स्ट्रेट ड्राइव लगाई है, फिर उसने लेग पर फ्लिक शॉट लगाई है, फिर उसने ऑफ के ऊपर कट किया। मतलब है तो सब कुछ, नहीं है तो किस्मत नहीं है। ये मानना पड़ेगा कि बाबर आजम का किस्मत साथ नहीं दे रही है। बाबर आजम ने अगर किसी का दिल दुखाया है तो भैया जाके माफी मांग लो, किस्मत तुम्हारा फिर से साथ देना शुरू कर दे, वरना तुम्हारे पास कमी नहीं है। ये आज हम मानते हैं। पहले लगता था कि बाबर आजम की टेक्निक में कमी आ गई है, ये कमी हो गई है, वो कमी हो गई है। भाई सुपर्ब है बाबर आजम। आज उसने जिस बॉल पर वो आउट हुआ है उससे पहले रबादा ने उससे बेहतर और अच्छी गेंदें करवाई हैं, लेकिन क्या कमाल से डिफेंस किया है, कमाल से उसको सिंगल की तरफ निकाला है। लेकिन इस बॉल के जो कि अंपायर कॉल है और उस पर वो आउट हो जाता है। अगर अंपायर ने नॉट आउट दिया होता तो वो ये नॉट आउट था। मतलब हर मैच का हो गया, कभी अंपायर आ जाता है, कभी फलाना आ जाता है, कभी ये कभी वो, ले दे के एक ही चीज बचती है और वो है किस्मत। बाबर आजम को अपनी किस्मत को मनाना पड़ेगा। बाबर आजम मनाओ अपनी किस्मत को, फिर ही सेंचुरियां आनी है। लोग कह रहे हैं कि जी दिसंबर से उसकी 50 नहीं आई, अब जाकर उसकी सेंचुरी नहीं आई, 774 दिन हो गए, मानते हैं, लेकिन बाबर आजम की टेक्निक में कमी कोई नहीं है। ये भी आप भी माने। आज की इनिंग जाकर उठा लें और एक एक गेंद जाकर देख लें, मैंने भी देखी है, आप भी जाकर देख लें। बाबर आजम सुपर्ब खेल रहा था और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ शॉट्स लगा रहा था। कमी नहीं है बाबर आजम में, ये मानना पड़ेगा सबको। बाबर आजम को किसी एडवाइस की जरूरत नहीं है कि बाबर आजम का बंदा कहे ना कि यार उसकी गेम के अंदर लैक आ रहा है, यहां पर थोड़ी सी कमी है, तो उसे किसी से मशवरा लेना चाहिए, किसी को मशवरा देना चाहिए। आप देखते हैं कि प्लेयर्स जो है मशवरा लेते हैं, देते हैं, लेकिन बाबर आजम की टेक्निक देखते हुए, बाबर आजम की आज की भी बैटिंग देखते हुए ये लगता नहीं है कि उसको किसी मशवरे की जरूरत है। उसको सिर्फ अपनी किस्मत की जरूरत है कि किस्मत साथ दे और फिर बाबर आजम सेंचुरियां भी आएंगी, सब कुछ आएगा, क्योंकि बाबर आजम अभी भी उसी रिदम में है। लग रहा था कि बाबर आजम ऑफ कलर हो गया है, बाबर आजम जो आउट ऑफ फॉर्म हो गया, भैया ऐसा कुछ भी नहीं। भाई प्रॉपर शॉट्स मारी हैं आज उसने, प्रॉपर बंदा खेला है जैसा पहले खेलता होता था, प्रॉपर कंट्रोल है बंदे के पास। लेकिन नहीं है तो आज भी 50 नहीं आई है, सेंचुरी नहीं आई है। बाबर आजम के बैट से 42 स्कोर आए हैं, लेकिन फिर भी अभी तक पाकिस्तान की जो टीम खेल रही है उसमें टॉप स्कोरर है। सेकंड इनिंग के अंदर 42 स्कोर किए हैं। वैसे तो बाबर आजम ने सेकंड इनिंग के अंदर सेंचुरी भी मार रखी है, तो बाबर आजम को चाहिए था कि आज लंबा खेलता, लेकिन बाबर आजम तो चाहता है, बाबर आजम तो चाहता है कि हर इनिंग के अंदर मैं लंबा खेलूं, लेकिन खेला नहीं जाता, खेल नहीं पाता, और वजह सिर्फ एक ही है और वो है किस्मत। क्या कहते हैं आप लोग? आप लोगों को नहीं लगता कि किस्मत की असल कहानी है कि बाबर आजम का किस्मत साथ नहीं दे रही? बाबर आजम के साथ फैंस हैं, दुआएं हैं, सब कुछ है कि अभी भी बाबर आजम जब क्रीज पे आता था, चाहे उसने सिंगल निकाली है तो लोग ऐसे शोर मचाते थे, पता नहीं सेंचुरी अभी हो गई है।
मतलब उसके बैट से अभी 50 आ गई है, उसके बैट से अभी छक्का लग गया है। ऐसा कुछ नहीं होता था। गौर से बंदा देखता था, इधर उधर देख रहा होता है और एकदम से शोर होता है और बंदा टीवी की तरफ देखता है कि यार क्या हुआ है, तो सिर्फ सिंगल थी या कभी बाबर अपनी क्रीज पर मौजूद होता था, बस यही होता था। और शोर ऐसे होता था कि बाबर है और हर तरफ बाबर बाबर हो रही थी। और बाबर आजम के आउट होने के ऊपर बाबर आजम का दिल तो टूटा होगा, लेकिन जो उसके फैंस का ये रिएक्शन है, ये चेक करें कि फैंस अपना सर पकड़ के बैठे हैं कि यार ये नहीं होना चाहिए। बाबर आजम में कमी हो, फैंस खुद अपने मुंह से माने कि भैया बाबर आजम में कमी है, बाबर आजम को अपनी ये कमी दूर करनी चाहिए। बाबर आजम को पिछली इनिंग के अंदर 23 स्कोर जब उसने बनाए तो हम भी कह रहे थे कि यार बाबर आजम को दोबारा अपनी रूट्स में जाना चाहिए, वहां से दोबारा आना चाहिए, बाबर आजम को डोमेस्टिक खेलना चाहिए। लेकिन ये जो अभी 42 रन की इनिंग आई है, भाई बाबर आजम को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, बाबर आजम को सिर्फ अपनी किस्मत की जरूरत है। क्या कहते हैं आप लोग, ऐसा नहीं लगता?